नॉर्मल सब ग्रुप्स का वीडियो नंबर 10। इसमें हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। लेट कैपिटल H1 एंड कैपिटल H2, नॉर्मल सब ग्रुप को कैपिटल N1 कैपिटल N2 भी लोग बहुतायत रूप में लिखते हैं। हम वही अपना H1 H2 ही लिख दे रहे हैं जो सब ग्रुप के लिए लिखा करते थे। लेट कैपिटल H1 एंड कैपिटल H2 बी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स of a group G, then H1 comma H2 are subgroups of G, and this implies that H1 intersection H2 is a subgroup of G, because we know that intersection of two subgroups of a group G is again a subgroup of G. We have to prove that H1 intersection H2 is a normal subgroup of G. Now इसके लिए हम ये दिखाएंगे AHA इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। यही हुआ ना। तो शुरू करते हैं, एनी लेके शुरू करिए। H बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 comma A belongs to G। नीचे लिखिए, implies that H belongs to capital H1, H belongs to capital H2 semicolon A belongs to G। ठीक है ना। implies that H belongs to capital H1, A belongs to G, H belongs to H2, A belongs to G। H1 नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ऐसा होने पर AHA इनवर्स H1 में होगा। H2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ऐसा होने पर AHA इनवर्स बिलोंग्स टू H2 होगा। कारण लिखिए, सिंस H1 कामा H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। AHA इनवर्स H1 में भी है, H2 में भी है, दोनों के कॉमन पोर्शन यानी इंटरसेक्शन में भी होगा। AHA इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। इसी को जनरलाइज कर दें आप 10 ऐसे करके लिखें। AHA इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू दिस A बिलोंगिंग टू G, फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 A belonging to G, and so H1 intersection H2 is a normal subgroup of G। नॉर्मल सब ग्रुप हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, एग्जाम वगैरह में ऐसे नहीं शॉर्ट करिएगा, ये मान्य स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, ये लोकल है, हमारे आपके बीच में रहेगा। Theorem number 2, arbitrary intersection of normal subgroups arbitrary intersection of normal subgroups
of a group G is a normal subgroup of G. Proof. आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन माने चाहे जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हों उनका इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, चाहे जितने भी हों। अब दिमाग में कुछ देखिए यहाँ पे धुंध सा उठता है स्टूडेंट्स के कि बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लेने से एम्प्टी सेट तो नहीं आ जाएगा, कदापि नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप्स अगर है ढेर सारे चाहे जितने, तो सब में एक एलिमेंट तो कॉमन होएगा ही होएगा। वो कौन होएगा? आइडेंटिटी। तो चाहे जितने नॉर्मल सब ग्रुप ले लो उनका इंटरसेक्शन कम से कम सिंगलेटन ई यानी सिंगलेटन आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। तो इसलिए एम्प्टी सेट का ख्याल दिमाग से निकाल दें। लेट curly bracket H alpha be an arbitrary collection of normal subgroups of G की चर्चा नहीं यहाँ कर रहे, ग्रुप है क्या ये सब लिखा हुआ है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, या देन के बाद जैसे 2 वाले में लिखे थे ना वैसे इसमें लिखे देन H अल्फा इज अ सब ग्रुप ऑफ G फॉर ईच अल्फा, यानी इस कलेक्शन का हर सदस्य नॉर्मल सब ग्रुप होने के नाते सब ग्रुप होगा। और हम जानते हैं कि सब ग्रुप्स की संख्या चाहे जितनी भी हो उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है। इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ओवर अल्फा करली ब्रैकेट H अल्फा कलेक्शन H अल्फा इज अ सब ग्रुप ऑफ G। वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन H अल्फा इज अ नॉर्मल subgroup of G. Now, H belonging to intersection over alpha collection H alpha comma A belonging to G से शुरू करिए। implies that इंटरसेक्शन में होने का मतलब हर सदस्य के पास होना, हर सेट के पास होना। H belongs to H alpha for each alpha comma A belongs to G implies that AHA inverse belongs to H alpha for each alpha। कारण लिख दीजिए, since each H alpha is a normal subgroup of G, ये कारण है। AHA inverse belongs to H alpha for each alpha माने इस कलेक्शन के प्रत्येक सदस्य के पास ये एलिमेंट है, सबके पास है ना, तो सबके कॉमन पोर्शन में भी है, माने सबके इंटरसेक्शन में भी होगा। implies that AHA inverse belongs to intersection over alpha collection H alpha। इसी को अब जनरलाइज करके लिखिए 10। AHA inverse belongs to intersection over alpha collection H alpha for all H belonging to intersection over alpha collection H alpha and for all A belonging to G, and so intersection over alpha collection H alpha is a normal subgroup of G। ये है भैया प्रूफ लिखने का तरीका, लिखने का ढंग भी सीखिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये। लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, 3 इसके पिलर्स होते हैं, तर्क, भाषा और प्रस्तुति। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा
क्योंकि आपको बोलना नहीं है, आपको लिख लिख के ही पढ़ना है, लिख लिख के ही पढ़ाना है, एग्ज़ाम में भी लिखना है। इस तरीके से लिखिए कि काफ़ी जांचने वाला या कोई भी पाठक इसको पढ़े तो उसको बात समझ में आता जाए। ऐसा उलझा के न लिख दें कि फिर उसको समझने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत हो कि भैया क्या लिखा है ज़रा समझा दो। ओके, बड़े बच्चे हैं आप लोग, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई भी रिजल्ट आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए अगर होल्ड कर रहा है तो फाइनाइट कलेक्शन के लिए भी होल्ड करेगा। क्योंकि आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने एक ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स चाहे जितने भी हो, चाहे फाइनाइटली मेनी हो, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब यही हुआ। तो इसे भी हम आपको अलग से बता दे रहे हैं। थ्योरम नंबर 3, फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G is a normal subgroup of G. Proof. Let curly bracket H alpha, अल्फा सफिक्स है ना, जैसे कि H1 H2 H3 ऐसे, सच दैट अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n। यानी इस कलेक्शन में हम कितने मेंबर्स को ले रहे हैं? n मेंबर्स को। n इज ए फाइनाइट नंबर, तो ये फाइनाइट कलेक्शन हो गया। बी अ फाइनाइट कलेक्शन, बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स, नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G, देन बिल्कुल ऐसे लिखते चलिए, कामा H अल्फा इज अ सबग्रुप ऑफ G, H अल्फा इज अ सबग्रुप ऑफ G। बगल में ब्रैकेट में लिख दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 1, 2, so on, n। n सेंटेंसेस है। H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड सो ऑन, Hn इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो सभी सब ग्रुप्स का हम इंटरसेक्शन निकाल लें तो वो भी सब ग्रुप होगा, बिकॉज वी नो दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन सब ग्रुप। नीचे लिखिए, अब implies that intersection alpha varies from 1 to n, collection H alpha is a subgroup of G. We have to prove that यही सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप है। इसकी नॉर्मलसी हमें स्टेब्लिश करनी है। इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन H अल्फा इज अ नॉर्मल सबग्रुप, is a normal subgroup of G. Now H belonging to intersection alpha varies from 1 to n, collection H alpha, comma A belonging to G से शुरुआत करिए। अब implies that इस इंटरसेक्शन में होने का मतलब हर मेंबर के पास होना, H1 में भी होना, H2 में भी होना, so on Hn में भी होना। H belongs to H अल्फा, ब्रैकेट में लिखिए अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n, A belongs to G। चूंकि H1 भी, H2 भी, so on Hn भी सबके सब नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, इसलिए इस सेंटेंस से क्या हमको मिलेगा? इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1, 2, so on, n। कारण लिखिए, सिंस ईच H अल्फा is a normal subgroup of G।
तो ये एलिमेंट ए इनवर्स H1 में भी है, H2 में भी है, सो ऑन Hn में भी है, तो सबके कॉमन में भी होगा, माने इंटरसेक्शन में भी होगा. दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन H अल्फा. अब इसको जनरलाइज करके लिखिए. दस ए इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n कलेक्शन H अल्फा फॉर ऑल H belonging to intersection alpha varies from 1 to n collection H alpha, comma, for all A belonging to G. And so, intersection alpha varies from 1 to n collection H alpha is a normal subgroup of G. ये रहा. इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स पे 3 थ्योरम हमने आपको बता दिया. शुरुआत हमने किया 2 नॉर्मल सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन नॉर्मल सबग्रुप होगा. फिर हमने बताया कि चाहे जितने भी नॉर्मल सबग्रुप्स हों उनका इंटरसेक्शन नॉर्मल सबग्रुप होगा. फिर हमने उसी का पर्टिकुलर केस बताया कि फाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स अगर हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप होगा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 2 नॉर्मल सबग्रुप्स का प्रोडक्ट नॉर्मल सबग्रुप होता है. सबग्रुप जब आप पढ़े थे तब ये नहीं पढ़े थे आप कि 2 सबग्रुप का प्रोडक्ट भी सबग्रुप होता है. तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें ये भी इस्टेब्लिश करना होगा. जहाँ हम जानते हैं वहाँ लिख देंगे ललकार के सबग्रुप का कोई रिजल्ट. जहाँ नहीं जानते हैं, जहाँ नहीं पढ़े थे, वहाँ हमें इसे भी सिद्ध करना होगा. तो डबल काम इसमें हमें करना है. एक बार हम दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 सबग्रुप्स इज सबग्रुप. एक बार दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सबग्रुप इज नॉर्मल सबग्रुप. यानी एक बार सबग्रुप दिखाएंगे, एक बार उसकी नॉर्मलसी इस्टेब्लिश करेंगे. 1 2 3 4. थ्योरम नंबर 4. प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सबग्रुप्स product of 2 normal subgroups of a group G is a normal subgroup of G. Is a normal subgroup of G. Proof. Let capital H and capital K be any 2 normal subgroups of G. Then H and K are subgroups of G. Implies that HK is a सबग्रुप ऑफ जी. ये हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वाकई सबग्रुप के चैप्टर में हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं कि अगर H और K सबग्रुप हो तो H के भी सबग्रुप होगा. ऐसी परिस्थिति में इसे हमें सिद्ध करना होगा. वी हैव टू प्रूव दैट HK इज अ नॉर्मल सबग्रुप. केवल सबग्रुप ही नहीं, नॉर्मलसी भी. इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी वेयर एच के सेट को लिख दीजिए करली ब्रैकेट स्मॉल एच के सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के. एच और के दोनों सबग्रुप्स हैं जी के, यानी सबसेट्स हैं जी के. तो जो H में है, जो K में है, वो सब G में होगा ना. ये भी G में है, K भी G में है. दोनों का ऑपरेटेड फॉर्म माने H ऑपरेशन K भी G में होगा, यानी कि ये G का सबसेट है. तो पहले हम प्रूव करेंगे H के सबग्रुप है नंबर 1.
To prove that HK is a subgroup of G, let A equal to H1 K1 comma B equal to H2 K2 be any two elements of HK, then ये HK का डिजाइनिंग समझ लिए ना, ये H1 और ये H2 कैपिटल H में होगा, सेमीकोलन, ये K1 और ये K2 कैपिटल K में होगा, एंड दिस implies that H1 H2 inverse belongs to H comma K1 K2 inverse belongs to K, since H and K are subgroups. ये रिजल्ट हम निकाल दिए हैं, पता नहीं इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी, निकाल दिए दोनों। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स एच के में है। एच के सब ग्रुप कब होगा? जब ए एच के में हो, बी एच के में हो, तो ए बी इनवर्स भी एच के में हो। नाउ इसके बाद हम यहां लिखना चाह रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, हम चाहते नहीं कि ब्रेक हो कहीं पे। Now AB inverse is equal to H1 K1 H2 K2 whole inverse equals to H1 K1 K2 inverse H2 inverse। हम बीच में कैसे छोड़ दें? 5 मिनट मेरा काम बाकी है। यहीं पर एक बहुत गजब का सेटिंग करना है। H1 के बगल में है H2 इनवर्स H2 इनवर्स H2। आखिर में ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? E। तो E से ऑपरेट करने में कोई असर तो है नहीं, और बकिया वैसे ही लिखिए K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स। और यहाँ पे मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा, नोट दिस स्टेप केयरफुली। Note this step carefully। इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, H1 H2 इनवर्स एक साथ, और इधर अब क्या बचा? H2 बचा। कलर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। K1 K2 इनवर्स बचा और H2 इनवर्स बचा, ये रहा। H1 कैपिटल H में है, H2 कैपिटल H में है, H1 H2 इनवर्स कैपिटल H में होगा। हमने दो रिजल्ट निकाला था ना इधर, H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H, K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो ये H का एलिमेंट है। क्या ये K का एलिमेंट होगा? ये K का एलिमेंट होगा? अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे नंबरिंग करके रोक दें और इसको अलग अलग हम लोग देखें। ये तो H में है ही है, क्लियरली हम चर्चा कर ही चुके हैं। क्लियरली H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H और K1
K2 inverse belongs to K, since K is a normal subgroup, K is a normal subgroup of G, therefore देखो A इनवर्स बिलोंग्स टू H होता है ना, तो A G का एलिमेंट होना चाहिए, ये सब ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो ये K का एलिमेंट है ही है, ये G का एलिमेंट होगा कि नहीं? देयरफॉर H2 बिलोंग्स टू G, H2 एलिमेंट कहाँ का? H का, इसलिए G में होगा। एंड K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K इम्प्लाइज दैट, अब यही हमको पूरी लाइन चाहिए थी, नहीं है लाइन टूट रहा तो अच्छा नहीं लग रहा है। इम्प्लाइज दैट H2 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो ये H में है, ये पूरा K में है। 10 from 1, 10 from 1 AB इनवर्स इज इक्वल टू H1 H2 इनवर्स H2 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स बिलोंग्स टू HK। हमने A और B HK में लिया था, AB इनवर्स HK में हो गया। जनरलाइज करके लिख दो 10 AB इनवर्स बिलोंग्स टू HK फॉर ऑल A comma B belonging to HK, and so HK is a subgroup, HK is a subgroup of G। तो हमने सिद्ध किया HK सबग्रुप है, ये थोड़ा टेढ़ा था। अब हम नॉर्मलसी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि HK सबग्रुप तो है ही है, नॉर्मल सबग्रुप भी। नंबर 2, टू प्रूव दैट HK is a normal subgroup, HK is a normal subgroup of G। तो इसके लिए वही क्राइटेरियन का इस्तेमाल करेंगे हम। Since H and K are normal subgroups of G, therefore AHA inverse belongs to H, AKA inverse belongs to K for all H belonging to H, K belonging to K, and A belonging to G। तो ये H में है, ये K में है, तो दिस इंटू दिस HK में होगा। AHA इनवर्स AKA इनवर्स बिलोंग्स टू HK फॉर ऑल HK बिलोंगिंग टू HK, A बिलोंगिंग टू G इम्प्लाइज दैट, देखो ये दोनों मिलके E हो जाएगा ना, AHE K इनवर्स बिलोंग्स टू HK इम्प्लाइज दैट E एब्जॉर्ब हो जाएगा, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो ये हो गया A HK, A इनवर्स बिलोंग्स टू HK
for all small hk belonging to capital HK and for all a belonging to G, and so HK is a normal subgroup of G. ये रहा, it completes the proof. वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अगले वीडियो में हम लोग कर्नेल की चर्चा करेंगे, सेंटर की चर्चा करेंगे, नॉर्मलाइजर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।